देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह की संस्था को जन्म दिया है जो सचमुच में अपने आप में एक अनूठी संस्था है। और अगर इस संस्था के प्रशिक्षण किसान भाइयों और बहनें दोनों के लिए ही है। जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अच्छी क्वालिटी के, हाई टेक, उनकी बहुत ज़रूरत है और आप सब टेक्नोलॉजी सीख के काम करें तभी फ़ायदा होगा। खुशी इस बात की है कि इस तरह का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है एक बहुत सोची समझी रणनीति है। जिस तरह से इंस्टीट्यूट आगे उभर के आ रही है, अगर इस तरह की संस्था और कुछ लेवल पे खोला जाए और किसी राज्य में खोला जाए उनके द्वारा, उनके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा, तो हम किसानों को बहुत प्रशिक्षण हो। भारतवर्ष का एक कोना आसाम एक जगह है, वहाँ से आपको नमस्कार। ऐसा एक इंस्टीट्यूशन यहाँ बनाए हैं जिसका बहुत ज़रूरत है। आज के दिन में इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो एक कंप्यूटर का बटन क्लिक करने से सब आ जाते हैं। जितना यहाँ बात बोले सब आ जाएगा। क्या नहीं आते हैं? आपका स्किल, जो वो स्किल कंप्यूटर बटन दबाने से नहीं आएगा, वो कहीं जाके आपको सीखना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। बिकॉज ये ऐसा एक काम है जो गवर्नमेंट सेक्टर अकेले कर नहीं सकते। हम लोग भी प्रयास करेंगे, हमारा स्टेट से यहाँ भेजे। आई बिलीव कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हम लोगों का, सबका, भारतवर्ष का बहुत ही फ़ायदा होगा, किसानों का फ़ायदा होगा और हम लोग सभी को जो खेती वेती नहीं करते हैं खाने को मिलेगा। मुझे बहुत खुश हुआ ये फंक्शन में आ सके और यहाँ जो हॉर्टिकल्चर जो टेक्नोलॉजी जो मैंने देखा, दिस इज़ वन न्यू इंस्टीट्यूशन has the vision what housed all the modern technology that is required for modern horticulture. Biotechnology एक प्रक्रिया, एक टेक्नोलॉजी है जो चीज़ आप ड्रीम कर सकता, सपना देख सकता, कोई क्रॉप के लिए, कोई हॉर्टिकल्चर मटेरियल के लिए, वो सपना आपको पूरा हो सकता। और इसमें एक नया काम शुरू हुआ जो कहते हैं जेनोमिक्स। इसमें काफ़ी क्रॉप का जेनोमिक्स का जो शुरू हुआ काम, उसका हमारा जो एडवांटेज मिलेगा, जो मैंने शुरू में जो बताया आपको, जो क्रॉप डिज़ाइन हम कर सकता, अभी इसका कारण पोटैटो का भी जेनोम सीक्वेंसिंग हो गया। इस कारण में सारे क्रॉप का हमने एक डिज़ाइन बना सकता, जो क्रॉप हम जैसे चाहिए ऐसे ही हम बना सकते हैं। पद्मश्री डॉक्टर के.एल. चड्ढा जो इस समारोह के अध्यक्ष भी हैं और IHT के भी अध्यक्ष हैं और जिन्होंने भारत में हॉर्टिकल्चर, भारत ही नहीं पूरे देश, पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है और भारत का भी गौरव बढ़ाया है। हमारे बीच में डॉक्टर स्वपन दत्ता हैं जो भारत के सुप्रसिद्ध और विख्यात जेनेटिक साइंटिस्ट हैं। मेरे कुलीग डॉक्टर गोरख सिंह जी, डॉक्टर JL हंगल, डॉक्टर रविशंकर, संदीप सूदन और दोस्तों, भाई और बहनों, और भारत की 9-10 स्टेट से आए हुए हमारे साथी जो उत्तराखंड, हिमाचल, उड़ीसा, पानीपत, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, सिक्किम, NRC ऑर्किड्स और NCPH से जितने हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं। इसके साथ साथ नीदरलैंड्स, जापान, इज़राइल और थाईलैंड के जो विशेषज्ञ और एक्सपर्ट हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन सब का इस्तकबाल करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी का, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ मुखातिब होने का समय मिलता है और मुखातिब होने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं श्री शरद पवार जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री हरीश रावत, इनके मार्गदर्शन में ये बागवानी वर्ष जो है ये मनाया जा रहा है। आज जो एक अच्छी चीज़ वो ये है कि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है बागवानी की तरक्की में, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो एक लक्ष्य की हो, या सरकारी सपोर्ट की हो, या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की हो जो इसको बढ़ावा देने के अंदर प्रोत्साहन दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ों का आज एक अच्छा, जिसको कहा जा सके एक अच्छा मिश्रण आज हमारे बीच में उपलब्ध है। और इसीलिए मैं डॉक्टर चड्ढा को और संदीप सूदन जी को और उनके साथ जो लोग
इसमें इस सेमिनार के साथ और इस इंस्टीट्यूट के साथ जो जुड़े हुए हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि आपने बागवानी वर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन आपने रखा है, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद और मुबारकबाद देते हुए अपनी शब्दों को यहीं वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार एक बार फिर से। डॉक्टर चड्ढा, डॉक्टर दत्ता, आप सबके सामने प्रेजेंटेशन देना इतना आसान नहीं है, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि जो मेरे अभी तक के अनुभव हैं ग्रीन हाउस मैनेजमेंट के से लेकर, मैं इस ग्रीन हाउस मैनेजमेंट के प्रोग्राम में कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ज़रूरत है हमारे को नॉलेज की। मेरा ख्याल है सबसे पहले जो भी कल्चरल प्रैक्टिस आती हैं उसमें कैनोपी मैनेजमेंट का नंबर 1 पर बात होनी चाहिए। क्या सूरज की किरणों का प्रभाव हमारे फलों पर भी पड़ता है, और हम कैसे उसको अच्छे से अच्छे ढंग से बना सकते हैं और अच्छे से अच्छी पैदावार ले सकते हैं कटिंग के द्वारा। इकबाल सिंह जी, हिज एक्सेलेंसी द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पांडिचेरी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकालकर हमारे इस फंक्शन की, जो कि इस इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में पहला फंक्शन है, उसकी शोभा बढ़ाई। हमारे बीच में जो सब्ज़ी के चेयरमैन हैं वो भी पूना से आए हैं, स्टोन फ्रूट सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं वो भी शिमला से आए हुए हैं। हमारे जो आप ऑडियंस है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्थाओं से बड़े रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। सबका नाम लेने में तो समय लगेगा, लेकिन मैं सबका पर्सनली आभारी हूँ कि उन्होंने इस संस्था में आकर हमें मौका दिया कि हम उनके ख्यालात भी सुने, उनके साथ चर्चा भी करें और उनके जो तजर्बात हैं उनसे फ़ायदा भी उठाएं। संस्थान के हॉर्टी इंडिया कार्यशाला में बैंकॉक से आए फूलों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ने ऑर्किड के फूलों से अधिक आय कैसे हो इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। कंप्यूटरकृत उर्वरक एवं सिंचाई प्रणाली जैसी अति आधुनिक तकनीक से किसानों व स्वरोजगारियों ने सीखा कि किस तरह इस तकनीक से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है व उर्वरक या खाद का एक एक कण और पानी की एक एक बूंद तक बचाई जा सकती है। किसानों व स्वरोजगारियों ने संरक्षित बागवानी में नई तकनीक के उपयोग के तहत ग्रीन हाउस में खीरे, टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि की फसल का गुणवत्ता युक्त उत्पादन बढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया कि एक पौधे से 3 से 4 गुना उत्पादन कैसे बढ़ाया जा रहा है। फल, फूल व सब्जियों का गुणवत्ता युक्त उत्पादन पूरी तरह